तो जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है विद कंफ्यूजन आफ्टर सीइंग सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, आप कैसे गाइड करते हो उसको? मैं यही बता रहा हूँ जो आप उसको बताया आपके। अभी वो ने पूछा मेरी जॉब कब लगेगी, मैं भैया 8 महीने के बाद लगेगी। बोलता जी कोई उपाय है? मैं भैया उपाय तो कुछ है नहीं। बोले कि क्या फ़ायदा हुआ? मैं कहा तेरे को पता चल गई 8 महीने में लगेगी। बोलता इससे क्या फ़ायदा हुआ? मैं कहा अब तू डिससेटिस्फाइड होगा, अब तू 8 महीने तक धक्के खाएगा। किसी को 50,000 की पूजा कराएगा, 70,000 का नग पहनेगा, 80,000 का फलाड़ा कराएगा, ये करेगा वो करेगा, जॉब तेरी 8 महीने बाद ही लगेगी। कोई फेमस एग्जाम्पल है, मतलब जो आप कभी ना भूलते हो, जिसको आपने कोई प्रेडिक्शन करी हो, बात बताई हो और वो उसके लिए लाइफ चेंजिंग हो गई हो? नहीं, ये तो कई लोगों की लाइफ चेंज हुई है। अब किसका एग्जांपल दूं? वो तो प्रोड्यूसर साहब हैं। अब प्रोड्यूसर साहब का ये हुआ कि सलमान खान के साथ साइन हुई थी मूवी। अब वो सलमान खान के साथ साइन हुई, बट इट वाज वेरी टफ गोइंग विद हिम। क्योंकि सलमान खान अपनी बोले कि जी, अच्छा वो प्रोड्यूसर के साथ डायरेक्टर भी है, तो वो इस तरह से बोले ऐसे करना है सेट पे, वो अपनी कहानी कहे। तो उन्होंने कहा यार वो तो अगर उसी ने मुझे समझाना है कि डायरेक्शन कैसे करनी है तो मैं कैसे करूँगा उसके साथ। मैं कहा भाई साहब ये चलेगा नहीं आपके साथ। बोलता फिर तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैं आगे मेरी कंपनी कैसे चलेगी? तो मैं कहा भाई साहब आपका टाइम ठीक है, वो तो मैं बताऊँगा ना, आप थोड़ा बताओगे मेरे पास किस लिए आए हो। मैं कहा आपकी कंपनी चलेगी भाई साहब, आपको टेंशन लेते हो। मैं ये जाए उसके बाद भाई साहब ये खान तो कभी चला नहीं। साहब की मूवी चली और उनके लिए मेरा बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस था। मतलब कि मैं कोई बात ही नहीं करता, मैं इतना कहता हूँ नहीं चला जाए, हफ्ते 10 दिन में शो होता है, चला जाएगा जाए, आपका ठीक चलेगा। और फिर जो है कि नेक्स्ट मूवी है, इनमें 3 है, तो कौन सी है? मैं आलिया बट इट विल बी द बेस्ट, ये ले लो। मैंने कहा ठीक है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। इसके बाद कोरोना आ गया, फिर वो मूवी भी आ गई आलिया भट्ट की, वो मूवी चल गई। ठीक है, मेरे कहने से चली, मैं नहीं कहता, उनके टीम के टैलेंट के हिसाब से चली, उनके अपने टैलेंट के हिसाब से चली है, उनकी सबकी अपनी मेहनत के हिसाब से चली है। मेरे कहने से नहीं चली, मैं तो सिर्फ बताया ऐसा होगा, मेरा इसमें कोई काम नहीं है। उनके कर्म से चली है, वैसे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब क्या है कि पहले उनको मैं समझ नहीं आया, क्योंकि उससे पहले पंडित जी होते थे, तो पंडित जी वो बोलते थे कि जो फीडबैक आया ना उसके बाद कि पंडित जी बोलते थे वो मोर के पंख लाओ, तो फिर वो गीदड़ का सींग लाओ, पता नहीं, वो तो पूरा जो यूनिट आया बस यही काम में लगा हुआ है। फिर वो पंडित जी जाके हरिद्वार में कोई वो पूजा कर रहे हैं, फिर वो पैसे ख़त्म हो गया, फिर वो पूजा के, मैं पैसे मांगता नहीं, बाद में वो चेक मैंने डाल देते हैं मेरे अकाउंट में, मेरे को बता देते हैं पेमेंट चली गई। प्रेरणा वो बोलती है मंग जी आप क्या करते हो, पैसे भी नहीं मांगते हैं। मैं कहा दीदी ऐसा है, मेरे को तो आपकी ये पिक्चरें पसंद है नहीं, पहले ही बता दूं। मैं कहा इतना गॉडी सब कुछ होता है, बट आई एम सो हैप्पी कि आपकी जो मूवी है इसके अंदर बहुत गॉडीपन है। वो यार ये क्या कह रहे हो आप? मैं कहा इसका मतलब है कि सेट में बहुत पैसा लग रहा है, कपड़ों में बहुत पैसा लग रहा है, ज्वेलरी में लग रहा है। लॉट मैनी पीपल आर गेटिंग जॉब्स। When lot many people are getting jobs, I am happy यार, बहुत लोगों की रोटी चल रही है। बस यही काम करना है ज़िंदगी में, आप कर रहे हो आप करो यार, मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशंस मान लो आप, वो भी पैसे दे देते हैं वो ठीक है, क्योंकि वो जो है कर्म का फल है, कर्म करूँगा तो पैसे भी आ ही जाएंगे यार, वो तो पार्ट ऑफ है लाइफ है। और उसमें एडिशनल बात है, समझने वाली बात जो आप कह रहे हो कि समझना कैसे है, फ़ायदा कैसे होगा, मेरे पास आके क्या फ़ायदा होता है। भाई अगर आप काम करते हो ऐसा जिससे समाज का भला होता है, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा। भगवान विष्णु की भार्या हैं माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का काम है पालना करना। बच्चा पैदा होता है, माँ के स्तन में दूध निकल आता है, ओके, ये भगवान विष्णु का काम है, तो वह तो आ ही जाएगा। तो आप पॉडकास्ट अगर कर रहे हैं जिससे अगर
उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि लोगों को लाभ होगा। पक्की बात है, आप बेशक हो आप मिसफिट हो, आप फिट हो, फिट हो